तो ये बात है लॉकडाउन की, जब मैंने अपना पहला गेमिंग चैनल शुरू किया था एज़ अ गेमिंग चैनल, जहाँ पे मैं गेमिंग की वीडियोज़ अपलोड किया करता था और मैं ये सोचता था कि मैं भी बाकी क्रिएटर्स की तरह एक अच्छा खासा गेमर बन जाऊँगा, एक अच्छा खासा स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाऊँगा, एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँगा गेमिंग देश में और अच्छे खासे पैसे कमाऊँगा जो भी है, अच्छा खासा लाइक मुझे भी लोग जानेंगे। जो भी उस टाइम पे मेरी ड्रीम थी व्हेन आई वाज़ इन क्लास 9, हाँ, क्लास 9th में मुझे याद है लॉकडाउन लगा था और उसी टाइम की बात है कि मैंने गेमिंग भी बहुत ही ज़ोरों-शोरों से शुरू कर दी थी और यूट्यूब भी शुरू कर दिया था, ये सोच के कि फाड़ के रख देंगे, मतलब बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेंगे। जैसे मैं उस टाइम पे बाकी लोगों को देखता था वैसे। तो ख़ैर बाकी लोग तो बहुत अच्छा ग्रो कर गए अपनी लाइफ़ में, बट मैं आज भी कहीं न कहीं वहीं स्टक रह गया और मैं आज वही बताने वाला हूँ आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम अपनी लाइफ़ में अवॉइड कर सकते हो, ताकि तुम्हारा ये हाल ना हो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वीडियो की शुरुआत एक इंट्रो से करते हैं। माई सेल्फ हर्षवर्धन एंड आई थिंक इतना इनफ है बताने के लिए। ओके, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट किया एज़ अ गेमिंग कंटेंट, जैसा कि मैंने बताया एज़ आई टोल्ड यू। तो मैंने अपना गेमिंग चैनल शुरू किया, फिर उसके बाद क्लास 9th बीता, क्लास 10th आ गया और क्लास 10th में मैंने ये सोचा कि एक काम करते हैं, पेपर दे देते हैं, बोर्ड है, फिर उसके बाद से यूट्यूब को सीरियसली लेंगे। और फिर वही हुआ, बोर्ड खत्म हुआ और फिर बोर्ड के बाद क्लास 11th शुरू हुआ। तो मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे जो टीचर्स थे, उन्होंने ये मुझसे बोला कि पहले एक काम कर। उस टाइम मुझे जेईई की तैयारी करनी थी, जेईई मेन्स, जेईई एडवांस, ये सब की तैयारी करनी थी। तो मेरे टीचर्स और मेरे सीनियर्स ने मुझे ये एडवाइस दिया था कि तुम जो है सबसे पहले क्लास 11th अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि जो क्लास 11th होता है वो बहुत ही बेस होता है, ठीक है? मतलब जेईई एडवांस का वो बेस होता है। तो तुम वो अच्छे से पढ़ लो ताकि तुम्हें क्लास 12th में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, क्लास 11th में अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर क्लास 12th में मुझे थोड़ा आराम रहेगा तो मैं क्लास 12th में ये यूट्यूब शुरू कर दूँगा। लेकिन वो भी नहीं हुआ। क्लास 12th आया, फिर क्लास 12th में फिर बोर्ड्स आ गए और दिमाग में यही रहा कि काम करते हैं, बोर्ड्स दे देते हैं अच्छे से और फिर उसके बाद यूट्यूब शुरू करेंगे। उसके बाद तो फिर टाइम ही टाइम है, स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर सीयूटी का पेपर आ गया, जेईई मेंस वगैरह आ गए। फिर उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये आया कि यार एक काम करते हैं, पहले एग्ज़ाम्स दे देते हैं और कॉलेज अच्छा-सा पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद से यूट्यूब शुरू करेंगे। बट एज़ यूजुअल वो उस टाइम पे भी वो चीज़ नहीं मैंने की। उस टाइम पे भी मैं बस प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा। मैं और भी तरीके से एक्सक्यूज़ेज़ बनाते रहा कि यार एक अच्छा-सा डिवाइस खरीद लेता हूँ, एक अच्छा-सा कैमरा खरीद लेता हूँ, ठीक है? हालाँकि मैंने ये फ़ोन खरीदा था। मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए ही ये करता था क्लास 12th के बाद। बट मुश्किल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक कंसिस्टेंट रहा, फिर उसके बाद से मैं वो भी छोड़ दिया। ये बात है आज से 2 साल पहले की, 2024 की बात है। और मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस साल उस टाइम से अगर मैं अभी तक कंसिस्टेंट रहा होता तो शायद आज मैं कहीं और होता। आज मेरे भी चैनल्स पे नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लैक्स में होते या बिलियंस में होते, नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मैं ये डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि आज के मुकाबले तो होते ही ज़्यादा। आज मेरे चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ़ 10-12 शायद सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता है। 10-12 सब्सक्राइबर्स ही हैं। तो अगर मैं पिछले 2 साल कंसिस्टेंट रहा होता, तो शायद आज कुछ और ही नंबर्स होते। तो गाइज़ मेरा जो एक एडवाइस है, ठीक है? एज़ अ एल्डर ब्रदर ले लो या फिर यंगर ब्रदर ही ले लो, ठीक है? कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, एक्सक्यूज़ेज़ मत बनाओ, जस्ट स्टार्ट, सिंपल एज़ दैट ब्रो। ना जाने कितने लोग तरह-तरह की बातें सोचते हैं कि हाँ, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कर पाते हैं और सेम फ्लो से करते हैं, लाइक कंसिस्टेंट रह के करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो मेरा तुमसे एक ही सिर्फ़ मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर तुम कर रहे हो तो करो, अगर नहीं कर रहे हो तो एकदम से छोड़ दो, मत करो। उस चीज़ के बारे में सोचो भी मत। लेकिन अगर सोच रहे हो तो फिर करना स्टार्ट करो, क्योंकि वही बात है, बाद में सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट रह जाएगा, जैसे कि मुझे है। शायद अगर आज से 2 साल पहले अगर मैं कंसिस्टेंट रह लिया होता तो आज सच में आज कुछ और नंबर्स होते। आज शायद मैं कहीं और होता। तो सबसे पहली चीज़ मैं तुमसे यही कहूँगा, कभी भी एक परफेक्ट टाइम का वेट मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि एक बार ये चीज़ हो जाए तब मैं स्टार्ट करूँगा, एक बार मैं ये एग्ज़ाम दे दूँगा तब मैं स्टार्ट करूँगा या फिर एक बार मुझे कॉलेज मिल जाए तब मैं स्टार्ट करूँगा। जस्ट स्टार्ट ब्रो।
अभी स्टार्ट कर दो, कैसे भी कर दो, जो भी है, जैसा भी डिवाइस है, जो भी बोलना है, जो भी करना है कर दो, अभी कर दो। मुझे याद है जब मैं क्लास 9th में था, तो मैं उस टाइम पे मैं अपने स्कूल्स को भी सँभालता था, मैं कॉलेज को भी कोचिंग को भी सँभालता था और मैं अपने यूट्यूब को भी सँभालता था। ठीक है, मैं तीनों चीज़ को साथ में लेके कर रहा हूँ। आई नो उस टाइम पे चीज़ें का जो लोड है उतना ज़्यादा नहीं था, बट अगर उस ऐज के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो हाँ, उस टाइम में वो चीज़ का भी लोड था। लाइक मेरे अंदर उतना पोटेंशियल था कि मैं उस टाइम पे भी वो सब चीज़ें कर ले रहा था। लाइक तीनों चारों चीज़ों को मैं मैनेज कर ले रहा था। लेकिन आज के टाइम में मैं एक भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि कभी भी एक परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, कभी भी एक परफेक्ट सिचुएशन का वेट मत करो। कभी भी ये मत सोचो कि लाइफ़ एक बार ईज़ी हो जाए, एक बार चीज़ें हो जाए तब मैं स्टार्ट करूँगा, बिकॉज़ लाइफ़ वोंट गेट ईज़ियर, यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर, यू हैव टू बी लाइक, तुम्हें वो मेंटालिटी लानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी लानी पड़ेगी, तुम्हें हार्ड बनना पड़ेगा चीज़ों से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, तब चीज़ें जाके सॉल्व होती हैं।